तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज का ब्लॉग पावन नगरी छोटी काशी पर होने वाला है। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे गोकर्णनाथ महादेव के, जो कि लखीमपुर खीरी जिले से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोला गोकर्णनाथ। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपनी बाइक लेकर के। और आज हम आपको दिखाएंगे छोटी काशी। छोटी काशी एक बहुत ही प्राचीनतम और ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जिसका संबंध रामायण काल से है। और ये इतना प्राचीन जगह है कि इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, विशेषकर शिव पुराण और इसके साथ ही और भी कई पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि गोकर्णनाथ महादेव का वर्णन बहुत सारे पुराणों में किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार शिव जी यहाँ पे घूमने के लिए आए और मृग रूप में शिव जी यहाँ पे विचरण कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा एरिया कई तरफ से वनों से घिरा हुआ और यहाँ पे कई नदियाँ जैसे कि गोमती, सरस्वती, सराय, ये सारी नदियाँ यहाँ से निकलती थी। इस वजह से यहाँ का जो एरिया था वो शिव जी को बहुत ही मन भा गया और वो यहाँ पे रहने लगे। और उधर ब्रह्मांड में शिव जी के बारे में काफ़ी चर्चाएं होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र बहुत ही चिंतित होने लगे कि शिव जी नहीं मिल रहे थे और शिव जी यहाँ एकांत में मगन थे। बढ़िया एकांतवास में शिव जी यहाँ पे लीन हो गए और आराम करने लगे। उधर तीनों देवता ब्रह्मांड से आकर के ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र शिव जी की खोज में यहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने एक अद्भुत मृग को देखा, तो उन्होंने इसे पकड़ने की सोची। उनको पता चल गया था कि यही शिव जी ही हैं, तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और उधर मृग को आभास हुआ कि कोई आ रहा है और आहट पाकर के मृग भाग खड़ा हुआ, जिससे कि मृग के सींग इन तीनों देवताओं के हाथों में आ गए और 3 टुकड़ों में विभाजित हो गए। जिसमें से जो पहला टुकड़ा था जो विष्णु जी के हाथ में था, वो मूल रूप में उन्होंने उसको वहीं स्थापित कर दिया जहाँ पे आज की डेट में शिवलिंग विराजमान है गोकर्णनाथ महादेव के नाम से। तो माना जाता है कि ये विष्णु जी ने ही यहाँ पे स्थापित किया था, जो कि उस मृग के सिंह का मूल भाग था। इसके अलावा जो दूसरा भाग था वो बिहार के श्रृंगेश्वरी में उसे ब्रह्मा जी ने स्थापित किया और तीसरे भाग को महाराष्ट्र के अमरावती में इंद्र जी ने स्थापित किया था। तो इस तरह से 3 अद्भुत और पावन धामों का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही प्राचीन है और रामायण काल के पहले से ही इनका महात्म्य है। और इसके बारे में कई पुराणों में वर्णन भी मिलता है। आगे का इतिहास बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी सी दुकानें यहाँ पे दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आपको पहले यहाँ की दुकानों की सुंदरता दिखा रहा हूँ। इसके बाद में हम आपको दर्शन करवाएंगे गोकर्णनाथ महादेव के। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हम इधर आ चुके हैं, दुकानों को दिखाते दिखाते इधर सड़क के किनारे तक आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से मंदिर की तरफ और आपको करवाते हैं दर्शन गोकर्णनाथ महादेव के। तो देखिए, ये है यहाँ पे शिव जी की खड़ी हुई मूर्ति, जहाँ पे शिव जी एक तीर्थ स्थल में विराजमान है। और ये तीर्थ स्थल इस समय यहाँ पे जो जल है वो बहुत ही कम है, यानी कि इसको निकाल दिया गया और यहाँ पे इसकी साफ सफाई चल रही है, इसी वजह से इसके जल को निकाल दिया गया बाहर। और ये भी बहुत ही पुराना तीर्थ बनाया गया है यहाँ पे, जो कि शिवलिंग के पास में ही जो मंदिर है उसके पास में ही बना हुआ है। इस समय श्रद्धालु कम आते हैं यहाँ पे, इसलिए इसकी साफ सफाई चल रही है। क्योंकि सावन का महीना यहाँ के लिए बहुत ही पावन है, क्योंकि इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ होती होगी। तो देखिए भाई, हम यहाँ आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे लेंगे प्रसाद और फूल पत्ती वगैरह जो भी वहाँ पे चढ़ाई जाएगी शिवलिंग पे।
तो वो सब हमने यहाँ पे ले लिया है और हाथ धुल लिए यहाँ पे। ये देखिए टंकी से पानी ऊपर से गिर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा यहाँ के प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, साथ में है मैडम, इन्हीं के साथ में हम जाएंगे और अंदर दर्शन करने के साथ साथ हम थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना नहीं किया गया और ना ही कहीं पे ऐसा कुछ लिखा गया है, इसीलिए हम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रास्ते में कितने लोग बैठे हुए रहते हैं और बीच में ये लगाया गया है पाइप, क्योंकि जब सावन का महीना चलता है तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए महिलाएं एक तरफ चलेंगी और पुरुष एक तरफ चलेंगे, इसलिए ये 2 लाइनें बन जाती हैं यहाँ पे और काफ़ी दूरी से बनाई जाती हैं, तो इस वजह से ये सब बीच में लगा दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पुरानी कहानी को। इसके बारे में जो कहावत है, ये शिवलिंग की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, तो इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि इस शिवलिंग की स्थापना कब और किसने करी थी। लेकिन ये कहा जाता है कि रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया था और वो शिव जी को लेकर के लंका को जा रहा था। तो लंका को जाते हुए उसे एकदम से लघु शंका लग रही थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उसने देखा वहाँ पे एक चरवाहा था और वो अपने जानवरों को चरा रहा था। उसको रावण ने बुलाया और अपने शिवलिंग के बारे में बताते उसने कहा कि इसको ज़मीन पे रखना नहीं है, आप इसे हाथ में ही रोक के रखिएगा। लेकिन चरवाहा उसके भार को सहन नहीं कर पाया और उसे ज़मीन पर रख दिया, क्योंकि रावण ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था लघुशंका करने में, इस वजह से चरवाहा थक गया था और उसने रख दिया। उसके बाद में महादेव वहाँ से नहीं उठे, क्योंकि महादेव हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं ले जा सकता उनको। और रावण गुस्से में आकर के उस शिवलिंग को रावण ने अपने अंगूठे से और भी दबा दिया जब उठा नहीं पाया। तो कहा जाता है शिवलिंग के ऊपर आज भी रावण के हाथ के अंगूठे का निशान बना हुआ है। तो दोस्तों दर्शन करिएगा, ये है गोकर्णनाथ महादेव का शिवलिंग, जो मूल रूप में जो स्थापित किया गया था, जिसके बारे में बताया जाता है स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ पे इसे स्थापित किया था। हालांकि यहाँ पे ऊपर से जाल लगा दिया गया है, क्योंकि लोग जब सावन में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो घंटों चिपके रहते हैं, उठते नहीं हैं, इस वजह से ये सब लगा दिया गया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लाइट भी लगाई गई है, ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं, चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और धुआं भी थोड़ा सा रहता है, धूप बत्ती वगैरह लोग जलाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पंखे वगैरह लगा दिए गए। उसके साथ ही और भी कई छोटे छोटे मंदिर साथ में बनाए गए हैं, बहुत सारे मंदिर, वहाँ भी लोग पूजा अर्चना करते हैं अपनी। हालांकि मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, दर्शन किया है, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद मैं मंदिर से बाहर निकल चुका हूँ। ये है मुख्य मंदिर, ये जो यहाँ पे निकास द्वार लिखा हुआ है, ये यहाँ का निकास है इसका, और इस मुख्य मंदिर के सामने ही बना हुआ है माता रानी का मंदिर। देखिए यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं, और जो कि बाकी लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से मंदिरों को बना रखा है। ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना की गई है। देखिए किस तरह से छोटे से मंदिर में हनुमान जी को स्थापित किया गया है। और इसी तरह से और भी कई जगह पे लोगों ने अलग अलग मंदिर बना रखे हैं, और यहाँ पे ये लोग जो दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको बुलाते रहते हैं, और कई बार तो वहाँ तक ना पहुँचने पे गुस्सा भी हो जाते हैं ये लोग। ये देखिए किस तरह से पैसों को वहाँ पे डाल रखा है। ये चीज़ें फिलहाल तो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे सही नहीं लगी इन लोगों की, बाकी तो सबकी अपनी अपनी राय है, और जिसके मन में जैसा भी आता है वो अपना करता है। लेकिन वास्तविकता की बात करें तो लोगों ने मंदिर कम, दुकानें ज़्यादा खोली हुई हैं। तो देखिए शिव जी के मंदिर के सामने नंदी जी विराजमान है। इस तरह से ये जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ पे दर्शन करिएगा। इसके अलावा और भी अगर आपको लग रहा है कि साथ में, हालांकि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। तो आप भी आइए, छोटी कैसे घूमिए, महादेव के दर्शन करिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो ये था यहाँ का नज़ारा,
ये है शिव जी का पावन धाम, ये है छोटी काशी। और यहाँ से अब हम चल रहे हैं अपने गंतव्य स्थल की ओर वापस। तो धीरे धीरे हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से वापस जाएंगे। थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह जो भी लेना है, हालांकि मैंने पहले ही ले लिया था। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाहर आ चुके हैं, देखिए किस तरह से दुकानें भी लगी हुई हैं। ये देखिए हमने अपनी बाइक निकाल ली यहाँ से और हम प्रस्थान कर चुके हैं यहाँ से अपने गंतव्य स्थल की ओर। तो ये था आज का ब्लॉग दोस्तों। कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिएगा। चैनल को अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए।